नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले व्रतों में से वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती है। बरगद की आयु के समान ही अपने पति की आयु प्राप्त करने की कामना करती है। दोस्तों, कहीं कहीं यह व्रत बरगदाही व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन ही सोमवती अमावस्या व्रत का संयोग बन रहा है और दोनों व्रतों में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसे में इस संयोग में व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार के दिन मनाई जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की विधि क्या है, किस तरह से पूजा किया जाता है और साथ ही हम आपको पूजन सामग्री भी बताएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पूजा में किन किन सामानों की आवश्यकता होती है। वट सावित्री व्रत में सावित्री सत्यवान की मूर्तियां रखें। घी, धूप, दीप, बांस का पंखा, सुहाग का सामान, भिगोया हुआ चना, कच्चा सूत, लाल कलावा, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश, यह सभी सामान इकट्ठा करना है। वट सावित्री व्रत की पूजा पति की लंबी आयु के लिए होती है। वट सावित्री का व्रत रखने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। यह व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। अब हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दौरान पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल घर की सफाई करके स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल लेकर पूरे घर में छिड़काव करें और घर को शुद्ध करें। अब एक बांस की टोकरी लें जिसमें सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा जी की बाईं ओर सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार आपको दूसरी बांस की टोकरी लेकर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापना करनी है। अब इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। अब आपको सत्यवान और सावित्री की पूजा करते हुए वृक्ष की जड़ में पानी देना है। आपको पूजा में कच्चा सूत, रोली, मौली, जल, फूल, भिगोया हुआ चना और धूप का प्रयोग करना चाहिए। वट वृक्ष को जल से सींचकर उसके तने के चारों तरफ कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। अब बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और वट सावित्री व्रत कथा सुने। इसके बाद भीगे हुए चने का बायना निकालकर नगद रुपए रखें और अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर सास वहां न हो तो बायना बनाकर अपनी सास तक पहुंचाएं। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र तथा फल आदि बांस की टोकरी में रखकर दान देना चाहिए। वट सावित्री व्रत में सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण जरूर करें और दूसरों को भी सुनाएं। वैसे तो वट सावित्री व्रत में पूरे दिन व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं पूरे दिन भी व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत में जो पूजा में चढ़ाया जाता है उसी चीजों का सेवन किया जाता है। वट सावित्री व्रत में आम, चना, पूरी, खरबूजा, गुलगुला, पुआ, इन सभी चीजों से वट वृक्ष की पूजा होती है और जब व्रत पूर्ण हो जाता है तब इन्हीं चीजों को वट सावित्री व्रत में खाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे सभी देवी देवता का वास होता है, इसलिए देवी देवता के आशीर्वाद मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि। इस प्रकार व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।